हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस को। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, पहले हम वो देख लेते हैं। अपने को ना यहाँ पे एक स्ट्रिंग एस दे रखा है और फाइंड करना है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। ओके, सो इस प्रॉब्लम को समझने से पहले हमें समझना होगा कि पैलिंड्रोम क्या होता है, सबसीक्वेंस क्या होता है और अपने को फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो मैं आती हूँ अब वाइट बोर्ड पे। अब मैं आपको समझाती हूँ प्रॉब्लम को। तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोम का मतलब है, यहाँ पे सब स्ट्रिंग की बात की गई है, तो हम स्ट्रिंग के थ्रू ही समझते हैं पैलिंड्रोम को। तो सपोज हमने यहाँ पे ले लिया है क्या, स्ट्रिंग ए बी बी ए। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग है आपका। अब आप क्या करो, इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो। कर दिया। क्या ये सेम स्ट्रिंग है क्या? हाँ, दोनों तो सेम लग रहा है। तो ये जो होगा ना, इसको हम पैलिंड्रोम बोलेंगे। और कैसे आप चेक कर सकते हो, अगर आपको कोई स्ट्रिंग दे रखा है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट लेटर को इसके लास्ट लेटर से कंपेयर करोगे। इक्वल है क्या? हाँ, लिखो इक्वल है। इस सेकेंड लेटर को सेकेंड लास्ट से कंपेयर करोगे। इक्वल है क्या? हाँ, इक्वल है। फिर इसके थर्ड को थर्ड लास्ट से कंपेयर करोगे। इक्वल है क्या? इक्वल है। फिर इसके इस लेटर से इसको कंपेयर करोगे आप, तो इक्वल है। हाँ, इक्वल है। यानी ये आपका पैलिंड्रोम है। अब हमें क्या करना है, इस पैलिंड्रोम में लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसीक्वेंस आपका क्या क्या हो सकता है, तो देखो सबसीक्वेंस का मतलब क्या होता है। सबस्ट्रिंग भी आपका एक सबसीक्वेंस है, तो आपका कंटिग्यूअस भी हो सकता है, नॉन कंटिग्यूअस सबस्ट्रिंग भी हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपको जिस ऑर्डर में दे रखा है ना लेटर, वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये तो पैलिंड्रोम है ही, टोटल स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। तो ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट, तो ये होल स्ट्रिंग ही हो गया। ठीक है, अब हम इसके लिए देख लेते हैं। तो इसके लिए आप देखो बी 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 ए बी, ये तो स्ट्रिंग आपका पैलिंड्रोम नहीं है, लेकिन इसका सब्सिक्वेंस पैलिंड्रोम हो सकता है। और वो मैक्सिमम कितने लेंथ का होगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका सब्सिक्वेंस क्या क्या हो सकता है, बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, आपका बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। ठीक है, बी ए बी हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से आपको सबसे लॉन्गेस्ट मिलेगा क्या, फोर लेंथ का, जो कि कौन सा होगा, ये वाला। आप इस ए को हटा दो और ये मतलब नॉन कंटिग्यूअस भी आपका क्या होता है, देखो ऑर्डर सेम है बी का, बी, बस ए नहीं है, तो नॉन कंटिग्यूअस भी नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन ऑर्डर हमारा स्ट्रिंग का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये है, हमें क्या करना है, इसे फाइंड करना है। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे रिकर्सन के थ्रू। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम ले लेते हैं इस एग्जांपल को, बी 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 ए बी। ठीक है, अब देखो पैलिंड्रोम देखते हो तो आप क्या कर देते हो, इसको स्टार्ट वाले को एंड वाले से कंपेयर करते हो। आपने इन दोनों को किया कंपेयर, अब कंपेयर हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो देखो ये सब सीक्वेंस है, तो इस सब सीक्वेंस में इन सब को नहीं भी लेना, तो ये दोनों तो इक्वल हो चुका है, इन दोनों को हम ले लेंगे ना, तो टू लेंथ का तो अपने को मिल जाएगा पैलिंड्रोम सब सीक्वेंस, राइट। तो हम समझ जाएंगे टू लेंथ का तो अपने पास है। ठीक है, अब हम इन दोनों को रहने देंगे, इन दोनों को तो हमने देख लिया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब देखा हमने कि ये दोनों तो इक्वल नहीं है, अब क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको ना लेके देखेंगे, फिर एक बार इसको नहीं लेकर देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो डिसीजन लोगे, क्या क्या लोगे, कि एक बार इस बी को छोड़ दो, बी ए को लेके साथ में चलो। फिर आप कहोगे कि नहीं, ए को छोड़ देते हैं और बी को हम लेते हैं। ठीक है, बी को हमने ले लिया। अब इन दोनों में देखेंगे कौन हमको ना दे रहा है मैक्सिमम पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो करते हैं एज यूजुअल, स्टार्ट और इनको कंपेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पे कंपेयर करा, इन दोनों को कंपेयर करा, अपने को नहीं मिला इक्वल नहीं मिला। तो आप क्या करोगे, एक एक को छोड़कर देखोगे, मतलब बी को छोड़ के देखो, ए को छोड़ के, एक बार यहाँ पे आप दो डिसीजन लोगे। तो बी को ले लिया, ए को ले लिया एक बारी। तो एक एक कैरेक्टर तो पैलिंड्रोम होता ही है। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर सिंगल पैलिंड्रोम होता ही है, कोई वही स्टार्टिंग है वही एंडिंग है। तो यहाँ से ये वन लेंथ का देगा, ये वन लेंथ का देगा, दोनों मैक्सिमम भी वन होगा। तो यहाँ से जो मिलेगा ना इसको, ये वन लेंथ इधर से मिलेगा।
अब इधर से देखेगा तो इधर से देखेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा, अरे ये दोनों तो इक्वल है, यानी दोनों हमारा पैलिंड्रोम में आ सकता है, तो यानी ये 2 देगा, तो ये 2 इधर से 1, तो ये दोनों देखेगा भाई मैक्सिमम किधर से मिलेगा, मतलब इधर नहीं, इसको ये वाली ये तो ये 2 दे रहा है, ठीक है, तो 2 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, तो ये डिसीजन जो हमने यहाँ पे लिया था ना, ये 2 और ये 1, तो इन दोनों में मैक्सिमम देखेगा कि मैक्सिमम कौन दे रहा है, ये 2 दे रहा है तो 2 ले लेगा। अब पहले से इसके पास 2 है तो 2 + 2 = 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम रिकर्सिव डिसीजन लेंगे, कैसे हम रिकर्सन का यूज़ करके करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करोगे, सिंपली आप स्टार्ट को एंड से कंपेयर करोगे, अगर इक्वल है तो अब 2 लोगे, 2 लेंथ आपको मिला, फिर क्या करोगे, स्टार्ट आपने देख लिया, एंड आपने देख लिया, अब स्टार्ट +1 से देखना शुरू करोगे और एंड -1 तक देखोगे, ठीक है, यहाँ तक देखोगे। अगर आपको इक्वल नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, देखोगे मैक्सिमम एक को देखो, मैक्सिमम देखोगे कि अगर हम स्टार्ट +1 से स्टार्ट करके एंड तक जाते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम स्टार्ट ले लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इन -1 तक देखते हैं। इस तरह से अगर हम देखते हैं दोनों में से हमें कौन देता है, वो जो मैक्सिमम देगा वो हम लेंगे, ठीक है, ये दोनों डिसीजन हम यहाँ पे लेंगे। तो अब आपका बेस कंडीशन क्या बनेगा, तो बेस कंडीशन ये बनेगा, जब भी आपका सिर्फ एक ही लेंथ का होगा, कोई भी कैरेक्टर एक ही लेंथ का होगा, यानी स्टार्ट भी आपका इंड के इक्वल होगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, 1 रिटर्न करके दोगे, क्योंकि स्टार्ट भी वही है, इंड भी वही है, यही नहीं, यानी आपके पास सिंगल एक कैरेक्टर है तो यहाँ पे 1 दोगे, ठीक है। तो ये आपका बेस कंडीशन, ये आपका डिसीजन होगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, आपको कोड दिखा देती हूँ, कोड के थ्रू हम समझते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे हमने ले लिया है क्या, ये अपने को दे रखा है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सबसिक्वेंस, ठीक है, ये फाइंड करेगा। तो हमने एक फंक्शन लिया है जिसका नेम क्या है, फाइंड लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सबसिक्वेंस। तो यहाँ पे एस लिया है हमने, ये 0 लिया है और लास्ट इंडेक्स लिया है, राइट। तो ये स्टार्ट हो गया, ये इंड हो गया। तो अब इस देखते हैं इस फंक्शन में हमने क्या क्या लिया है, स्ट्रिंग एस ले रखा है, स्टार्ट ले रखा है और इंड ले रखा है, ठीक है। तो ये बेस कंडीशन में भी आ गया कि जब स्टार्ट आपका इंड से ग्रेटर हो जाएगा तो रिटर्न 0 दे दो, कि वहाँ पे आपको कोई मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न 0। अदरवाइज अगर स्टार्ट आपका इंड के इक्वल है, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही एंडिंग पॉइंट है, यानी आपका सिंगल कैरेक्टर है, तो यहाँ पे रिटर्न 1 दो, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 डिसीजन लेना है, देखेंगे क्या स्टार्ट इंड के इक्वल है क्या, हाँ इक्वल है, यानी अपने को तो 2 कैरेक्टर मिलने वाला है पैलिंड्रोमिक में सब सिक्वेंस में, तो 2+ लेंगे और फाइंड पैलिंड्रोम सब सिक्वेंस। स्टार्ट +1 से देखेंगे अब, और इंड -1 से, क्योंकि हमने स्टार्ट को देख लिया है, इंड को देख लिया है, तो आगे बढ़ के देखेंगे स्टार्ट से और इंड से एक माइनस करके देखेंगे, है ना। यानी जैसे यहाँ पे बी को देख लिया, बी को देख लिया, अब ए को देखोगे और बी, इतने तो को देखोगे ना, तो इसलिए इंड -1 और स्टार्ट +1 ये हो गया। अब आ गया, अगर आपका मैच नहीं करता है तो आप डिसीजन लोगे कि एक बार हम क्या करते हैं, स्टार्ट को छोड़ देते हैं, स्टार्ट +1 से देखेंगे इंड तक, अदरवाइज इंड को छोड़ देते हैं और इंड -1 से, स्टार्ट से लेकर इंड -1 तक देखेंगे। तो यही हमने यहाँ पे 2 डिसीजन लिया है, दोनों में जो मैक्सिमम दे दे वो हम रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे ये आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आपका टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे बेसिकली आप 2 डिसीजन ले रहे हो, जब आपका मैच कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप 2 डिसीजन ले रहे हो, यानी आपका एक तरह से बाइनरी ट्री बन रहा है, तो यहाँ पे आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ना 2n हो जानी है, ठीक है, 2 डिसीजन लेते जा रहे हो आप, तो यहाँ पे इसलिए आपका ये क्या होगा, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मेमोराइज कर देंगे। तो मेमोराइज करने के लिए हम करेंगे क्या, हम ना यहाँ पे 2D वेक्टर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2D वेक्टर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा होगा हमारा वो। तो पहले फर्स्ट एग्जांपल के लिए लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अपना क्या है, BB AB, ओके। सो BB 2B है क्या, 3B है एंड AB है, ओके। सो 3B AB, ओके। सो हमने ये ले लिया है, ले लो 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये ले लिया हमने, 0 1 2 3 4 ये ले लिया, ठीक है। अब 0 1 2 3 4, देखो ये जो इंडेक्स है ये स्टार्टिंग इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा कि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, और ये बेसिकली आपको इंड इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। बोले तो कैसे, देखो मैं बताती हूँ।
ये बी, ये बी, ये बी, ये ए, ये बी, ठीक है। ये बी, ये बी, ये ए, ये बी, ये बी, ये ए और ये बी। इसका मतलब है कि अगर हमारा जीरो से स्टार्ट हो गया, जीरो पे ख़त्म हो गया, तो ये वाला रिप्रेजेंट करेगा। वन पे स्टार्ट होगा और वन पे ही ख़त्म हो जाएगा, यानी सिंगल कैरेक्टर को ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो पे ही ख़त्म हो गया। वन पे स्टार्ट हुआ, वन पे ही ख़त्म हो गया, तो ये हो गया। अगर टू से स्टार्ट हुआ, टू पे ख़त्म हो गया, तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा कैरेक्टर। एक सिंगल कैरेक्टर को ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब जीरो से स्टार्ट हुआ, वन पे ख़त्म हुआ, तो उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो जीरो से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और वन पे ख़त्म हुआ, तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग इसको अगर कंसिडर करके रखा है तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। फिर जीरो पे स्टार्ट हुआ, टू पे ख़त्म हो गया, जीरो पे स्टार्ट हुआ और टू पे ख़त्म हो गया, तो इसको ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जीरो पे स्टार्ट हुआ, थ्री पे ख़त्म हो गया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा। जीरो पे स्टार्ट हुआ, फोर पे ख़त्म हुआ, यानी होल एरो को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वन से स्टार्ट हुआ, टू पे ख़त्म हो गया, वन से स्टार्ट हुआ और हमारा टू पे ख़त्म हो गया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा। वन से स्टार्ट हुआ, थ्री पे ख़त्म हो गया, यानी वन से स्टार्ट हुआ, थ्री पे ख़त्म हो गया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वन से स्टार्ट हुआ, फोर पे ख़त्म हो गया, तो ये, यानी ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये, ठीक है। फिर टू से स्टार्ट हुआ, थ्री पे ख़त्म हो गया, टू से स्टार्ट हुआ, थ्री पे ख़त्म हो गया, तो ये देखो ऑर्डर आपको फॉलो करने हैं ना, तो इस तरह से आपको लेने होंगे। तो ये जो पार्ट होगा ना आपका, बेसिकली आपके स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको यहाँ पे मेमोराइज करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको पहले -1 से इनिशलाइज कर दो। देखो यहाँ पे मैं कोड दिखाती हूँ आपको। हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया जिसका साइज़ आपका n, मतलब n होगा, जो हमारा n क्या है, आपका स्ट्रिंग का साइज़ है। आपने -1 से इनिशलाइज कर दिया, यानी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया वही है ना, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइंड लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सीक्वेंस जो कि यहाँ पे है आपका, उसको कॉल करोगे, उसमें SDP 0 n -1 करोगे। उसके बाद सेम कंडीशन है, बेस कंडीशन ये हो गया। और यहाँ पे क्या करेगा, चेक कर लेगा कि DP स्टार्ट और एंड आपका -1 तो नहीं है, यानी आपने यहाँ पे इनिशलाइज -1 किया है, ठीक है। तो -1 इनिशलाइज किया है, अगर इसमें ऑलरेडी कोई वैल्यू है तो मतलब उसको आपने फाइंड कर लिया है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है। इस स्ट्रिंग के लिए, इस सबसिक्वेंस के लिए आपने, मतलब सब स्ट्रिंग बोल लो, उसके लिए आपने फाइंड कर लिया है। अब आप क्या करो, उसको रिटर्न कर दो, उसका वैल्यू जो भी आपने फाइंड किया लॉन्गेस्ट, तो ये रिटर्न कर लोगे। अदरवाइज आपको सेम होगा, तो आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू फाइंड करोगे ना, उसको DP स्टार्ट इंड में स्टोर कर लोगे, यानी जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से इंड होगा, उसका वैल्यू आपने फाइंड कर रखा है तो इसमें स्टोर कर लोगे, यानी इस DP में आप क्या करोगे, स्टोर कर लोगे, इसमें वैल्यू स्टोर कर लोगे, ओके। तो इस तरह से DP आपका वर्क करता है, मेमोराइजेशन आपका वर्क करता है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कम्प्लेक्सिटी की क्या होगी आपकी, n×n की होगी, क्योंकि आपने जो ये लिया है ना, ये जो आपने n साइज़ का लिया है, यानी n×n होगा आपका। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, बेसिकली आप इसको फिल करने वाले हो, ओके। आप एक एक को देखने वाले हो यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, सबको पहले इनिशियल में -1 से इनिशलाइज किया, ओके, कर लिया। उसके बाद हमने फिल करना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग हमारा कहाँ से था, 0 से स्टार्टिंग था हमारा, और n-1 से, यानी 4 से स्टार्टिंग था, ठीक है, यहाँ से किया। तो यहाँ पे इसके लिए मैं दिखा देती हूँ आपको। तो आपने क्या किया, इसको 0 और 4 के लिए देखा, इक्वल है क्या, हाँ इक्वल है। तो अभी आपका ये फाइंड तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या किए, 2 लिए, अब प्लस अब यहाँ से स्टार्ट किए, तो यहाँ से स्टार्ट किए, तो 1 और 3 के लिए आपने देखा, ओके, 1 और 3 के लिए आपने देखा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आपने यहाँ पे 2 डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया आपने, BA और BB को लेके, ओके, ले लिया डिसीजन। उसके बाद आप BA और BB ये कहाँ पे है आपका, 2 और 3 है ये, ठीक है, 2 से स्टार्ट होगा, 3 पे एंड होगा। और BB कहाँ पे है, 1 पे स्टार्ट होगा और 2 पे ख़त्म होगा, ये है आपका। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिसीजन लोगे। क्या डिसीजन लोगे कि हम क्या करें, दोनों को एक बार B को लेंगे, एक बार A को लेंगे, यानी 2 और 3 को देखिए आप, यानी 2 से स्टार्ट होगा, 2 पे एंड होगा। जब 2 से स्टार्ट होगा, 2 पे एंड होगा, यानी इक्वल हो गया, यानी 2 पे स्टार्ट, 2 पे एंड, यानी ये वाला आपका फिल हो जाएगा। -1 से क्या हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये लेंथ क्या होगा इसका 1 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन ले रखा है ना, जहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पे एंड होगा वही आपका 1 होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, ये भी क्या 3 पे स्टार्ट होगा 3 पे एंड होगा, यानी इसको ये फिल करेगा। तो एक तरह से ये क्या करेगा, इस जो है देखो, ये आपका मैट्रिक्स ना हाफ ही फिल होगा, लेकिन आप चूँकि ये आपका हो रहा है किसमें, आपका n×n ले रहा है, क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक एक करके सारे मतलब रो के कॉलम को फिल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे n×n मैक्सिमम मतलब वर्स्ट केस में आपका ये जाना है। सो देखो यहाँ पे हो गया, फिर 1 1 को देखोगे, फिर 2 2 को देखोगे, मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप रिटर्न टू कर दोगे, तो जब तब जाके ये आपका 0 और 4 फिल होगा। ओके, तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, इस मैट्रिक्स को फिल कर रहे हो, राइट। तो मैट्रिक्स का साइज कितना है आपका, n×n का है ना मैट्रिक्स आपका, राइट। तो इस तरह से टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, n×n होगी, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी इसकी, n×n होगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से 4000 सब्सक्राइबर भी कर दो, मतलब 4 5 बचे हुए हैं होने में, तो प्लीज़ शेयर कर दो अपने फ्रेंड से, जूनियर को। ओके, ओके, थैंक यू।